नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पे। आज ये मैं अपनी जो हुंकार सीरीज़ चल रही है उसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये दूसरा पार्ट है आप लोगों का। और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे आज। पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि महाजनपद है, महाजनपद का एक टॉपिक है कि यहाँ पर उनकी राजधानी के नाम और उनके क्षेत्रों के नाम पर क्वेश्चन बनते हैं। तो एक ये जो सारणी आप लोग देख रहे हैं इसके माध्यम से समझेंगे। उसके बाद मैंने आपको पहले बताया था कि हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता के कुछ डिटेल में बताएंगे। फिर उसके बाद सारे एमसीक्यू देखेंगे, क्योंकि वही तो इम्पॉर्टेंट, अगर प्राचीन भारत में देखा जाए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। इस वजह से मैंने उसको थोड़ा सा एक अच्छे से लेक्चर दे के मैंने आपको बताया कल। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एमसीक्यू पे नज़र डालेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं पहले महाजनपद जो है, उन महाजनपद की पहले सारणियों पर नज़र डालते हैं। इस सारणी में यहाँ दिखाया गया है कि कैसे जो महाजनपद थे, आपको पता ही होगा, उनकी राजधानी है, उनके क्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है आप लोगों का। कई एक आधे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा है, तो आपको ये सारणी एक प्रकार से याद कर जानी होगी, घोल कर पी के जानी होगी, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हो एक प्रकार से आप लोग रट लो इससे किसी कैसे भी करके कि किस महाजनपद की राजधानी क्या थी, उसका क्षेत्र, आधुनिक स्थान क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ऐसे नाम लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट आप लोग आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि आपको, और वैसे भी पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा, आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आके पीडीएफ को मांग सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं आगे फिर थोड़ा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अंग है, तो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। ठीक है, भागलपुर। यहाँ पे कुछ ऐसे जो जिन पे ज़्यादा फोकस करना है, अंग हुआ, मगध हुआ, काशी हुआ, वत्स हुआ, वज्जी हुआ, और उसके बाद अवंती। ठीक है, अवंती के बाद आप आएंगे कुरु पे, और फिर आपका आएगा गांधार। और यहाँ पर आपका जो कौशल है वो भी पूछा जाता है। इतने ऐसे महाजनपद हैं जो कि आप अगर देखेंगे इनके बारे में, तो यहाँ से इनकी राजधानियों के बारे में पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है। अब आपको बता दें कि महाजनपद जो होते हैं वो 16 होते हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि महाजनपद कितने होते हैं, तो 16। जैसे आप लोग ऊपर देख रहे हैं, लिखा है महाजनपदों का विवरण, 16 महाजनपदों का विवरण। आधुनिक क्षेत्र के नाम में जिनको बताएं, इन पर ध्यान दे दीजिएगा। वैसे आप लोग पूरी सारणी याद करके जाइएगा अपनी सिक्योरिटी के लिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ज़रा सा हम लोग नज़र डाल लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। यहाँ पे मैंने बौद्ध धर्म के सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि सारणी में दिए हुए हैं उनको उठाया है और थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे। इसके बाद एमसीक्यू तो हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न आ सकता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध। अब एक सारणी दी है कि बुद्ध से जुड़े जो प्रतीक हैं उनके बारे में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो जन्म है, ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, वो कमल व सांड है। घटना कौन सी है? निर्वाण। तो गौतम बुद्ध का जन्म वो निर्वाण कहलाता है। ठीक है, महापरिनिर्वाण। और फिर यहाँ पर प्रतीक चिन्ह इसका पद चिन्ह है, और सॉरी ये घटना है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ये घटना है। और घटना में क्या है? जन्म। जैसे कि जन्म है तो कमल सांड इनका प्रतीक चिन्ह है, और जो महानिर्वाण एक घटना थी उसका पद चिन्ह यहाँ पर, सॉरी जो प्रतीक चिन्ह है वो पद चिन्ह है। और फिर गृह त्याग इसका दूसरा जो घटना था वो है, और घोड़ा इसका प्रतीक चिन्ह है। फिर मृत्यु इनका जो था, जन्म से अगर मृत्यु को अटैच करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इंटरलिंक हो रहा है। तो याद रखना है जन्म और मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म का कमल व सांड इसका प्रतीक चिन्ह है, मृत्यु का स्तूप है, और निर्वाण है वो पद चिन्ह है। ज्ञान इन्होंने पीपल वृक्ष इनका प्रतीक चिन्ह है, और गृह त्याग इनका घोड़ा है। ये ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, ये प्रश्न आ सकता है। तो 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के शासक थे। इनके पिता का नाम जो था वो शुद्धोधन था, वो कहाँ के? कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के शासक थे। और जो इनकी माता जी थी, इनकी माता का नाम था महामाया। ठीक है, महामाया 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह सायकुल की कन्या के यशोधरा के साथ हुआ। तो इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था। ठीक है, और वो कौन थी? सायकुल की कन्या थी। जितने भी नाम हैं, जितनी भी डेट्स हैं,
ये इस पॉइंट में निकल कर आई हैं, नोट कर लीजिएगा, आएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। फिर आगे है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। अभी मैंने कहा कि इनकी एक घटना है, ज्ञान प्राप्त किया, तो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? पीपल वृक्ष के नीचे। इनका एक प्रतीक चिन्ह है, तो पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। जितने भी MCQ यहाँ पर आपको बनते पॉसिबल नजर आ रहे हैं उनको देख लीजिएगा। बन सकता है कि कितने वर्ष की कठिन परीक्षा के बाद इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। और किस वर्ष में? 35 वर्ष की आयु में। कब? तो वैशाख पूर्णिमा की रात को, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध का नाम से जाने जा। अब जब इन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, इसके बाद क्या हुआ कि इनको सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाना गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से इनको जाना गया और वह स्थान बोधगया कहलाया। अब ध्यान देना, जिस पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो अगर आज हम देखते हैं तो उसको बोधगया कहते हैं, ठीक है। बोधगया, उसको बोधगया के नाम से जाना गया। ये ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था उसको क्या कहा जाता है उस स्थान को? तो बोधगया। कहाँ पर प्राप्त किया था? बोधगया में। ऑप्शन दे सकता है कि कहाँ प्राप्त किया, 4 दिए होंगे, उसमें बोधगया लगाना है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ जो कि ऋषपत्नम में दिया था, जिसे बौद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आता है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है बौद्ध धर्म में। तो आप कहेंगे कि बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ, बौद्ध जो बुद्ध का प्रथम उपदेश है वो आपका धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया, ठीक है। कहाँ प्राप्त किया? तो सारनाथ में। अब है कि बौद्ध अष्टांगिक मार्ग, तो यहाँ पर ये अष्टांगिक मार्ग हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, आपका सम्यक व्यायाम और सम्यक आजीव, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये अष्टांगिक मार्ग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनको याद करके जाना है। प्रश्न दिया होगा, क्या पता किसी और मार्ग का नाम दिया हो जो कि इन 8 में ना हो, तो पूछ ले आपसे कि कौन सा यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित नहीं है। तो जब MCQ पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर है पे जोर दे रहा है या नहीं पे। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। फिर है कि बुद्ध ने अपने उपदेश तत्कालीन स्थानीय भाषा पाली में दिए थे। किस भाषा में दिए थे उपदेश? पाली में दिए थे। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन हैं? बुद्ध, धम्म एवं संघ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के रूप में बुद्ध, धम्म और संघ को जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में ही हुई थी। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं वो आपका आता है बौद्ध संगीत का। इसी के लिए मैंने स्क्रीनशॉट लेकर आपकी PDF अवेलेबल किया था यहाँ पे, ताकि आपके क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर हों और MCQ में आपको थोड़ा सा इधर उधर घूमना ना पड़े, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन जो होते हैं इधर उधर से कहीं पे कोई क्वेश्चन आया, कहीं पे कोई, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस से दिया है तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे सभा संगीत है, फिर काल दिया है, स्थान है, अध्यक्ष है, शासन काल है। तो सभा संगीत और काल पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और स्थान पे भी थोड़ा सा। प्रथम जो था बौद्ध संगीत वो 1883 ईस्वी में राजगृह में दिया गया। महाकश्यप अध्यक्ष थे अजातशत्रु के शासनकाल में। फिर द्वितीय जो बौद्ध संगीत था वो 1383 में आपको दिया गया, 1383 ईसा पूर्व दिया गया था, ठीक 100 वर्ष बाद। वैशाली में सबकामी इसके जो अध्यक्ष थे कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय जो था वो 255 ईसा पूर्व में दिया गया था, पाटिलपुत्र स्थान था। और मोगलीपुत्र तिस यहाँ पर अध्यक्ष थे और शोक के शासनकाल में दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि तृतीय जो बौद्ध संगीत था किसके शासनकाल में आया था, बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो अशोक के शासनकाल में। और अगला है कि चतुर्थ जो बौद्ध संगीत था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व और कुंडलवन में ये दिया गया था। वसुमित्र अश्वघोष जो थे वो इसके यहाँ पर अध्यक्ष थे और कनिष्क यहाँ पर कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, तो कुछ क्वेश्चंस एक आधे यहाँ पे से क्वेश्चन अटैच किए गए हैं ताकि क्लियर हो जाए। थोड़े से पॉइंट्स आते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आपका क्लियर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं चीज़ों को डिटेल में बताते हुए चलूँगा। MCQ तो मैं सॉल्व करा रहा हूँ ताकि उससे थोड़े बहुत क्वेश्चन मिले। तो
पहला है कि भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है। भारतीय पुराणों की संख्या मैंने कल आपको बताया था कि 18 है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पर कि जो आपके वेद हैं वो कितने होते हैं। तो वेद आपके 4 होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिएगा। फिर है कि निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है, स्मृति। ठीक है, स्मृति को जो है वो धर्मशास्त्र कहा जाता है। फिर है कि ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है। जो ब्रह्म विद्या का संबंध है वो उपनिषद से आपका यहाँ पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गौतम को कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। यहाँ पे उनके कुछ दर्शन हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, एमसीक्यू में वो सॉल्व हो जाएंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है ताकि आपके एमसीक्यू में जितने आते हैं एंट्रेंस में वही आपके कवर हों। अब फिर है कि योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि को। ये कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही गौर से इस पर ध्यान दे दीजिए, ठीक है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम, लेकिन योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। ध्यान देना है आपको, ठीक है। फिर है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महावीर को। ठीक है, महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर है जैन धर्म की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लीजिएगा 103 नंबर के, कि जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। बहुत बार क्वेश्चन आया, मैंने जब दिया था एंट्रेंस तब भी आया था कि जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप हो गया है शायद, नहीं सही है। तो जैन धर्म के जो आपके 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे वो थे आपके महावीर। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला है कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचर्य। ठीक है, और फिर है कि जैन धर्म में त्रिरत्न के निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। मैंने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में पढ़ा और मैंने वहाँ पर आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना ये जैन धर्म के बारे में है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न में और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अंतर है वहाँ पे। ठीक है, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर है। तो जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान है, ये 3 रत्न हैं। अभी मैंने आपको पूछा था कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, वैशाली बिहार में। अगला है कि इस्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म का। अगला है कि प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित किया गया था। अभी मैंने जैन के बारे में यहाँ पर जितने क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं, बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा अच्छा सा बता दिया था। कंफ्यूज नहीं होना है, बौद्ध धर्म जैन धर्म के लगभग एक ही स्ट्रक्चर है। ध्यान रखना, स्ट्रक्चर की, संरचना की बात कर रहे हैं बौद्ध और जैन में। तो याद रखना है कि तीरत्न जो पूछ रहा है वो जैन धर्म के पूछ रहा है या बौद्ध धर्म के पूछ रहा है। याद रखना है कि संगीत जो है वो जैन संगीत है या बौद्ध संगीत है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला है कि प्रथम संगीत जैन संगीत का, जैन संगीत के बारे में है। तो जैन संगीत प्रथम कहाँ आयोजित किया गया। राइट आंसर है वल्लभी में। ठीक है, अगला है कि महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत भाषा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी में। अगला है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाभिनिष्क्रमण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके दिए हुए हैं इनको याद कर लेना है कि गृह त्याग को क्या कहते हैं। ठीक है, उन्होंने जब गृह त्याग, मैंने अभी आपको बताया कि जब उन्होंने
वहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन था, जहाँ पर उपदेश दिया था, उनके उपदेश को क्या कहते हैं। तो ऐसे याद कर लेना है, एमसीक्यू हो जाएंगे तो जो इम्पॉर्टेंट है। जितने आज मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ जैन धर्म बौद्ध धर्म, ये क्वेश्चन आपके आएंगे आएंगे आएंगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और यहाँ से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। लिख कर ले लीजिएगा, ये हड़प्पा सभ्यता को टक्कर देगा, टक्कर देगा मैं कह रहा हूँ, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को टक्कर देगा। हालांकि एक आधे क्वेश्चंस आए बट आएंगे। जो बता रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। मैंने एंट्रेंस की बुक से भी इसको छांट के निकाला है, मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं, मैंने बुक्स मैंने जितनी भी थी सारी देखी, सबको एनालाइज किया, तब मैं इन क्वेश्चंस को बता रहा हूँ। इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर बने रहिए, इसके बाहर कुछ है तो आप मुझसे कहिएगा। अगला है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोध गया रुवेला निरंजरा नदी के तट पर। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। अगला है कि बौद्ध धर्म के तीरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को। बुद्ध धर्म और संघ। मैंने भी कहा कंफ्यूज नहीं होना है। बौद्ध और जैन धर्म के ये जो आपके तीरत्न हैं, इसमें से क्वेश्चन आएगा, नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। बौद्ध और जैन धर्म के तीरत्न अलग अलग हैं, तीनों में आपको यहाँ पर आएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और बाकी जो है तीरत्न में भी अगर देखेंगे बुद्ध और धम्म संघ, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, इनको याद करके जाना है। अगला है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाली भाषा में। मैंने अभी आपको बताया, जो आपके पावर पॉइंट्स थे वहाँ पर शुरुआत में। अगला है कि महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वो भी पावापुरी में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चन सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बस आपने कैसे भी करके अपने माइंड में लेकर एंट्रेंस एग्जाम में बैठना जाके। अगला है कि मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है। इसका राइट आंसर है इंडिका से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया। मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रथम बौद्ध संगीत है, इसका आयोजन आप लोगों का राजगृह में किया गया, ठीक है। अगला है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडल वन, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने कहा, मैंने सारणी दिखाई अभी आपको, कैसे भी पूछ सकता है। बौद्ध संगीत कुंडल वन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। मैंने अभी क्वेश्चन बताया था किसके शासनकाल में चतुर्थ वाली आयोजित की गई थी। तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के, ठीक है। अगला है कि गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं। ये जिद भैया, यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्ज़ाम में ना आया हो। प्रीवियस ईयर के एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आए हैं, यहाँ पे सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लो। नहीं याद हो रहा है, रट लो, क्योंकि एंट्रेंस देना है। नॉलेज बाद में ले लिया जाएगा, क्योंकि एंट्रेंस में सिलेक्शन चाहिए। मैं वैसे जोर नहीं देता हूँ बच्चों को रटने पे, अगर समझ रहे हैं, बट टाइम नहीं है, क्या करेंगे, समय नहीं बचा है, क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। सिलेक्शन भी लेना है, पढ़ा भी नहीं है कभी, तो एक ही रास्ता है, रट लो, घोल के पी जाओ जितने क्वेश्चंस हैं, और ज़्यादा इधर उधर मत भागो, यहीं पे होगा जो होगा। 120 नंबर का क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 4, ठीक है। अगला है कि गौतम बुद्ध की जमीन संबंधी कहानियों का वर्णन किस में किया गया है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, जातक कथा में। अब आगे है कि 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। ये भी भैया मोस्ट, अरे भैया कुछ नहीं छोड़ने वाला, मोस्ट शब्द है, मैं खुद को समझा रहा हूँ, मैं बार बार हर एक टॉपिक पे लेकर मोस्ट बोल रहा हूँ, सभी मोस्ट है, ठीक है। इनको दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके, प्लीज़ फोकस ऑन इट। इन पे फोकस करिए आप, और कुछ नहीं करना है, कैसे भी करके इनको याद करिए जो मैं बता रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, ठीक है।
16 महाजनपदों के बारे में किस बहुत जल्द से जानकारी मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय। फिर फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं और मैं यहाँ पे पूरे सिलेबस को अटैच करते हुए चल रहा हूँ, हर एक चैप्टर में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई आपका मतलब कि नहीं है, मैं उन्हें नहीं करा रहा, मैं उतना करा रहा हूँ जितना आपके एंट्रेंस में आएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, हिस्ट्री में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, लिख कर गारंटी ले लें आप लोग। टारगेट गुरुकुल आपके साथ हमेशा खड़ा है और मैं आपके लिए क्वेश्चंस को निकालता हूँ, कहाँ से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से नहीं हैं। मैं जानता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है चीज़ों को कैच करने का, मुझे पता है कि आपके डाउट क्या हैं, बहुत अच्छे से मुझे पता है। मैंने एंट्रेंस दिया है, जो फेस मैंने प्रॉब्लम्स की हैं उनके बारे में मुझे एक्सपीरियंस रहा है। मैं भी आपकी तरह मारा घूमा करता था इधर उधर, एंट्रेंस के लिए फॉर्म भरना, वो फॉर्म भरना है, कहाँ से कौन सी किताब से पढ़ें कि एंट्रेंस क्रैक हो जाए। भैया सब करके मैं छोड़ चुका हूँ, अब कुछ नहीं बचा है, बट मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है और उसी एक्सपीरियंस को आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो प्रॉब्लम आप लोगों को ना आए। आप लोग 10 बुक लेने से अच्छा है कोई बुक मत लीजिए, यहीं पे रहिए, इस सीरीज़ को कंप्लीट करिए। इससे बेहतर आपको नहीं बताया जा सकता एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, धाकड़ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो हिमकार सीरीज़ आई होप कि आप लोगों को बहुत हेल्प कर रही होगी। जितने भी हमारी फैकल्टीज़ हैं सब लोग वीडियो अच्छे से बना रहे हैं, सब लोग डेली क्लासेस ले रहे हैं आप लोगों की। हमारे साथ जुड़ने के लिए अगर आप लोग थोड़ा सा और मेहनत करेंगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। अगर मैं कोई क्वेश्चन बताता हूँ, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है तो उसको आप लोग इतना डिटेल से पढ़ना है तो एक क्वेश्चन को 3-4 बार निकाल लो तोड़ के। अगर आप लोग एक क्वेश्चन को 3-4 बार तोड़ के निकालोगे तो ही मज़ा आएगा। अब मान लो यहाँ पे 16 महाजनपद हैं, तो एक क्वेश्चन में देखो 16 महाजनपद वर्ड आया है। अब आपको क्या करना है कि जो मैंने अभी 16 महाजनपद की सारणी बताई उस पे जाना होगा और 16 महाजनपदों को याद करना होगा ताकि वहाँ से भी कोई MCQ आपका ड्रॉप ना हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप अपने सभी प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।